नमस्कार, द ए न्यूज़ के चुनावी यात्रा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, द ए न्यूज़ की टीम लगातार विधानसभा हरियाणा का कवरेज कर रही है और इसी सिलसिले में हम पहुंच चुके हैं कलायत विधानसभा में। कलायत विधानसभा का एक गांव है प्योदा, जहां हम इस वक्त मौजूद हैं और हमारे साथ तमाम लोग भी जुड़े हुए हैं। इनसे बातचीत कर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस गाँव से किसका पलड़ा भारी है। वहीं अगर कलायत विधानसभा की मैं बात करूँ तो यहाँ पर काफ़ी नाम चर्चाओं में चल रहे हैं, जैसे कि अभी वर्तमान में जो मौजूदा विधायक हैं कमलेश ढांडा जी, उनके नाम पर काफ़ी ज़्यादा मोहर भी लग रही है, उनके नाम की चर्चाएं भी चल रही हैं क्योंकि वो मंत्री भी रह चुकी हैं इस कार्यकाल के दौरान। और साथ ही साथ अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी पूरी तरीके से मैदान में उतर चुकी है। अलग अलग नाम सामने आ रहे हैं, चाहे वो जेपी है या उनके लड़के हैं, दोनों ही दावेदारी ठोक रहे हैं। ऐसे में देखना अहम होगा कि आखिर कांग्रेस किसको यहाँ से टिकट दे सकती है। वहीं दूसरी तरफ इनेलो भी इस बार पूरी तरीके से सक्रिय है और माना जा रहा है कि जो उनके दावेदार हैं रामपाल माजरा जी, उनका भी नाम सामने आ सकता है। आम आदमी पार्टी की भी बात करूं तो अनुराग ढांडा जी भी पूरी तरीके से मैदान में है, लेकिन अब जनता से ये समझना जरूरी है कि आखिर वो किसको जिताना चाहते हैं। सबसे पहले जी, बीजेपी या कांग्रेस? ऐसा अब का तो कांग्रेस ही आवेगी। कांग्रेस आएगी? हाँ। तो आपके क्षेत्र में आएगी, आपके गांव में आएगी या पूरे हलके में आएगी? बस मेरा गांव में ले ले चाहे क्षेत्र में ले ले, पूरे हलके में? हल्का में। हाँ। अच्छा, कौन कौन से नाम कांग्रेस की तरफ से सामने आ रहे हैं? अलग एक भी नहीं नाम है रे। नहीं आ रहे हैं। किसी को भी टिकट मिलेगी जीत जाएंगे वो कांग्रेस की तरफ से? हाँ, कांग्रेस की तरफ तो जीत जाएंगे। अच्छा, जैसे नाम चल रहे हैं रामपाल माजरा जी का, अनुराग ढांडा जी का, ये लोग भी दावेदारी ठोक रहे हैं, लगता है इन लोगों का कुछ हो सकेगा? ऐसा रामपाल माजरा तो इनेलो तय आवेगा। जी जी जी। और आम आदमी पार्टी से अनुराग ढांडा जी हैं। अनुराग डांडा। अच्छा अच्छा। अच्छा, बीजेपी का कार्यकाल कैसा रहा ये बताइए? बीजेपी का ठीक रहा, बढ़िया ने। ठीक रहा, बढ़िया रहा जी। बीजेपी या कांग्रेस? ये सवाल ही गलत है। बीजेपी या कांग्रेस क्यों? क्यों? नहीं, इसका क्या मतलब है बीजेपी या कांग्रेस? कौन ये जीत तो सकता जनता है? के सामने एक तरीके से दो ऑप्शन रख दिए, ए या बी। जी, ऑप्शन सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, मैंने जिक्र असल में सवाल होना चाहिए पत्रकारिता के माध्यम से कि मुद्दा क्या है, मुद्दे क्या होना चाहिए। नहीं, लेकिन जैसे इलेक्शन के आपने अंदर। देख लिया, आपने बहुत सारी सरकारें देखी हुई हैं। पॉलिटिकल पार्टियां भी बहुत हैं, जी जैसे आपने भी इनेलो का भी नाम लिया, आम आदमी पार्टी का भी नाम लिया। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जो इंडिपेंडेंट भी सक्रिय हैं। जी जी जी, और देखो तो और गांव से कोई ना कोई तो सक्रिय है ही। बिल्कुल है। और आज भी अगर आप यही चीज़ें जैसे जो चल रहा है, बोल रहे हैं कि हाँ जेपी का लड़का है या रामपाल माजरा का है, भाई वो दौर थोड़ी है। आज भी अगर राजा का लड़का राजा बनेगा तो फिर लोकतंत्र का मतलब क्या है? बिल्कुल। असल में मुद्दों की बात होनी चाहिए, असल में व्यक्तित्व की बात होनी चाहिए। जी, ये होना चाहिए कि जन सेवक कौन है, जनता की भलाई के लिए कौन लड़ सकता है। ठीक है। ये तो जितने भी हैं पॉलिटिकल आपकी पार्टी। बात से मैं सहमत हूँ। चलिए, अब आपके तरह से मैं सवाल करती हूँ। आप बताइए कि कौन आपको लगता है कि आप लोगों की बातें सुन रहा है, कौन आप लोगों की बातों को सदन में पहुंचाने का काम कर सकता है आपके हिसाब से? अभी तक तो जितनी पार्टियां भी बनी हैं, चाहे कोई भी आ लिया, जी कलायत विधानसभा जहाँ हम खड़े हैं बातचीत कर रहे हैं, जी। आज तक इसका कोई सुधार नहीं है, कोई विकास नहीं है। विकास के दावे कोई कितना ही करता रहे, यहाँ पे चाहे इस प्लान से पहले मोस्टली इंडिपेंडेंट बनते थे या विपक्षी पार्टियों के बनते थे। इस बार स्टीम में एक धारा प्रवाह के अंदर ही बीजेपी के लीडर यहाँ से आए हैं, लेकिन कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि अलग से कुछ किया हो। ये गलियाँ बना दी, वो कर दिया, ये तो पंचायती काम है। हर गांव की समस्या है, ओवरफ्लो की समस्या, पानी की समस्या, कहीं पे भी देख के चले जाओ। और कम से कम हमारे यहीं तो पास में ही हो, आप एक स्क्रीनशॉट भी लेके जाना, बल्कि मैं तो चाहूँगा। मतलब लगातार 10-12 साल से यहाँ पानी की समस्या बहुत रह चुकी है। और राज्य मंत्री रहते रहते कमलेश ढांडा के पास हम गांव के गांव से ट्रॉलियाँ भर भर के गए हैं लगातार। 4 साल में, 5 साल में, हर साल का यही काम था, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई। आज भी यूं ही कि यूं ही जितने भी हमारे तालाब हैं ओवरफ्लो हैं। कोई भी सामूहिक काम एजुकेशन के ऊपर हुआ हो या हेल्थ के ऊपर हुआ हो, यहाँ से तो मतलब ऐसा हुआ है कि हमारे गांव के अंदर ही मेडिकल कॉलेज आना था, वो भी कलायत विधानसभा की बजाय कैथल विधानसभा में चला गया। तो सक्षम या मजबूत दावेदारी यहाँ पे नहीं रही। और अगर हम पॉलिटिकल पार्टियों के व्यक्तित्व की बात करें, अगर मैं अपनी राय रखूं तो मुद्दों की बात हो, दिल्ली ज़्यादातर मैं गुड़गांव में रहता हूं, देखता हूं
दिल्ली के अंदर जितना केजरीवाल ने किया है हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, तो मैं तो बिल्कुल अनुराग डांडा जी का समर्थक हूँ, आम आदमी पार्टी का समर्थक हूँ। और आज भी अगर जनता यही देखती है ना कि नेता है, नेता का बेटा दावेदारी कर रहा है, उन्होंने तो एक आम उससे उठ के अपने घर भर लिए और फिर उन्हीं को मौका दे रहे हो। विचारधारा के तौर पे आम जो भी गरीब घर के लोग हैं या गरीब ना भी कहे, जो संघर्षशील लोग हैं, जो जनता को मुद्दों को लेकर लड़ते हैं, उनका समर्थन करना चाहिए, उनका मौका देना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अगर मैं 5 साल जो कमलेश ढांडा जी आपकी विधायिका भी रही हैं, मंत्री भी रही हैं, राज्य मंत्री भी रही हैं, इस दौरान अगर उनके कामकाज की समीक्षा की जाए तो आपको क्या लगता है, पिछली सरकारों से बेहतर काम कर पाई हैं या बिल्कुल नाकाम रही हैं? नहीं, हम तो नाकाम ही कहेंगे। कोई ऐसा काम 5 साल के अंदर हमारे गांव के अंदर नहीं हुआ। आसपास भी अगर देखें, जैसा मैंने बताया, बेसिक जो समस्याएं हैं वो ज्यों की त्यों हैं, अलग से कुछ भी तो नहीं हुआ। एजुकेशन के ऊपर संस्कृत विश्वविद्यालय आना था, वो मुंदड़ी में चला गया। हेल्थ के ऊपर मेडिकल कॉलेज आना था, वो कैथल विधानसभा में चला गया। और कोई विशेष मुद्दा तो है ही नहीं। इनका मुद्दा क्या है? जाति पाति धर्म, मंदिर बना दिया, चौपाल बना दी, वो कर दिया। जब इस बार जनता वोट देने जाएगी, चाहे आप वोट देने जाएंगे, तो वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर आप सोचते हैं कि उन पर काम होगा, जिनको लेकर उम्मीदें हैं? असल में तो जनता के जो मुद्दे हैं ना, अगर जनता को हम इक्वल एजुकेशन दे पाएँ, फ्री एजुकेशन दे पाएँ, हेल्थ और एजुकेशन सबसे बड़ा है। बच्चे इस राष्ट्र के निर्माता हैं, उनकी एजुकेशन के ऊपर अगर सरकारें ध्यान देंगी। आज प्राइवेटेशन का दौर इतना है कि एक तरीके से माफिया बन चुका है स्कूलों का, उसके ऊपर होना चाहिए, मुद्दों के ऊपर होना चाहिए कि हाँ सरकार के मुद्दे क्या हैं। आज महंगाई का मुद्दा देख लो, महंगाई किस उसमें चढ़ रही है, आम आदमी गुजारा ही नहीं कर सकता। तो कोई भी मतदाता हो, मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा कि मुद्दों को देख के वोट करे, नेताओं को या चेहरों को देख के वोट ना करे। ठीक है। बेरोजगारी है, महंगाई है, किसान आंदोलन है, पहलवान आंदोलन है, सरपंचों के आंदोलन है, ये जो तमाम आंदोलन हैं और तमाम जो मुद्दे हैं, क्या इस पर जनता नाराज़ है बीजेपी से? हाँ जी, बिल्कुल इस बात पे नाराज है जी। नाराज जो आंदोलन हो रहे हैं, तो ये जिम्मेदार के नाम पे वहाँ बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं कर रही बीजेपी? कौन करा रहा है? ये पार्टी वाले करा रहे हैं या खुद बीजेपी करा रही है या कोई और करवा रहा है? इसके बारे में इंक्वायरी क्यों नहीं हुई जब तक? कितने साल हो गए, 2-2.5 साल हो गए इनको आंदोलन करते हुए को, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जीरो है कार्रवाई। कहीं भी कोई अखबार में पढ़ते हैं, हम न्यूज़ भी देखते हैं, कभी किसी के बारे में बीजेपी ने एक भी बात नहीं कही है भी हमने ये कार्रवाई की है, आंदोलनकारी अधिकारी बैठे हैं, मैंने इनके बारे में कुछ कहा है या मैंने और कोई मतलब किसी के खिलाफ केस किया, कोई पकड़े हैं हमने? कुछ भी नहीं, उसके बारे में कुछ भी कोई वो नहीं है। तो क्या इन मुद्दों से प्रभाव पड़ेगा इस बार चुनाव में? जी मेरा तो यही मानना है जी, प्रभाव पड़ेगा जी, पड़ेगा। लोग भूलेंगे नहीं बातों को। नहीं भूलेंगे। जी बीजेपी ने क्या काम किया है, कांग्रेस ने क्या किया है, आम आदमी पार्टी ने क्या किया है, कांग्रेस ने कितनी बेरोजगारी बढ़ाई है, कितनी कम की है, कितनी बीजेपी ने बेरोजगारी बढ़ाई है, कितनी कम की है, इसका प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। मैं तो सत्य मन से कह रहा हूँ, पड़ेगा। ठीक है। और 10 सालों में अगर बीजेपी के कार्यकाल की मैं चर्चा करूं, आपको क्या लगता है हरियाणा में कितना विकास हुआ है? हरियाणा में जी मेरा तो मानना ये है जी, अगर मैं कहूँ अपने दिल की बात तो बीजेपी ने कुछ नहीं किया। सबसे बड़ी बात तो है अपने पुराने बस स्टैंड पे वो बनना है बैंकों का, उस पर हाथ भी लगाया बीजेपी ने अब तक, वो यूं का यूं पड़ा है, आप जाकर देख लेते हो। तो इस बात के हिसाब से हमें तो कुछ नहीं करा जी। ठीक है। और किसानों के लिए कितना काम कर पाई है बीजेपी? अपन को मालूम नहीं है जी, नहीं मालूम। नहीं मालूम। आपके हिसाब से कौन नेतृत्व कर सकता है? ड्राइवरों क्या कोई सुनवाई ही नहीं, ड्राइवरों की कोई सुनवाई नहीं हुई पूरे 10 साल में? कोई सुनवाई नहीं इससे हुई। पहले की सरकारों में हुई हो कुछ? मैंने तो 3 प्लान से वोट ही नहीं दिया किसी का, नहीं दिया वो। नहीं दिया। नोटा हाँ। नोटा पे वोट दबाने, नोटा पे दबाने का आखिर क्या क्या वजह रही है? वोट डालने का टाइम आ जाता है, बेंगलोर पहुंच जाते हैं। हाँ जी। अच्छा, आपसे मैं ये सवाल करना चाहती हूँ, जैसे कमलेश ढांडा जी की चर्चाएं चल रही थी, उनके कामकाज की चर्चाएं चल रही थी, मंत्री भी रह चुकी हैं, तो ऐसे में आपको लगता है कि उन्होंने क्षेत्र की जनता का विकास करने का काम किया है? विकास तो और एक कोई करता है जी, सभी थोड़ा थोड़ा तो करते ही हैं, आके दिखाते ही हैं थोड़ा थोड़ा, वैसे ही हुआ। इधर तो कुछ विकास नहीं हुआ हमारे गांव में, तो हमारे गांव में तो आके भी नहीं देखा।
10 दफा तो हम कमलेश डांडा के पास गए हैं, ट्राली भर के, कोई विकास नहीं हुआ हमारा। तो इस बार आप दूसरे किसी को मौका देना चाहेंगे? देखेंगे जी, टाइम पे पहुंचेंगे तो दे देंगे। जी आप बताइए, इस बार बीजेपी कांग्रेस जो कि इन्होंने बोली दिया है, तो तमाम जो क्षेत्रीय पार्टी हैं क्या उनके दावेदार सामने आ रहे हैं? तो क्या लगता है किसका पलड़ा भारी हो सकता है? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी का। जी। तो आम आदमी पार्टी से चूंकि अनुराग ढांडा जी का नाम चल रहा है, लगता है वो जीत पाएंगे? जीत हो या ना हो वो तो मुकद्दर की होती है, जी जी बिल्कुल। लेकिन लोगों के थिंक के अकॉर्डिंग तो आम आदमी पार्टी चल रही है। जी। अच्छा, आम आदमी पार्टी से चूंकि आप लोग इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, क्या लगता है वो कौन से मुद्दे पर काम कर रही है जिसकी वजह से वो जनता की नब्ज़ को पकड़ पा रही है? शिक्षा और चिकित्सा। जी, शिक्षा और चिकित्सा मेन बेसिक सुविधाएं हैं, आप लोगों को मुहैया करानी चाहिए, जो कोई नहीं करा पाया शायद। आपको लगता है अगर उन बीजेपी ने शिक्षा के ऊपर क्या किया है? आप किसी भी स्कूल में जाके देख लो, लड़कियों को टॉयलेट बाथरूम नहीं है, पीने की वहाँ पानी की फैसिलिटी नहीं है। जी। आप हर टाइम देखो कहीं पे भी जहाँ स्कूल से बच्चे आते हैं, पैदल आते हैं, वो रास्ते में ही शिकार हो जाते हैं। फैसिलिटी तो क्या दी है बीजेपी सरकार ने? वर्क बता दो कि क्या किया है, शिक्षा पे किया है, चिकित्सा पे किया है। देखिए, दावे जो किए जा रहे हैं उसके हिसाब से अगर मैं बात करूं तो बीजेपी लगातार ये दावा कर रही है कि हमने जनता की समस्याओं पर काम किया है, चाहे वो पानी है, चाहे वो बिजली है, चाहे वो बेरोजगारी है, चाहे वो सुरक्षा के मामले हों। पानी की बात अगर आप बात देखो, ये हमारा घर है जी। वाटर सप्लाई का आप बटन दबा के देख लो, नंबर 1 तो पानी नहीं आएगा। अगर पानी आएगा तो उसमें भी ये तालाब गंदा पानी आएगा, जी वो पानी पियेंगे तो बीमार होंगे। जी बिल्कुल। तो फिर बताओ, अगर बीमार हो गया तो चिकित्सा नहीं है। जी सभी प्राइवेट स्कूल को जाके देख लो, आप प्राइवेट हॉस्पिटलों को जाके देख लो। अगर कोई भी सरकार आए, एक कानून बना दे कि अधिकारी चाहे कोई भी हो, वो टीचर से लेके चाहे डीओ एसडीओ जो भी है, उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, उनके बच्चे सरकारी स्कूल और सरकारी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाएंगे। जी 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 तो क्या उनमें सुधार नहीं होगा? बिल्कुल सुधार होगा। आपको लगता है कि आपका क्षेत्र वंचित रह गया इन तमाम सुविधाओं से, या पूरा हरियाणा? हमारा किलायत हल्का तो हर प्लान में वंचित रहता है जी। जी। जहाँ पे भी अब पिछले प्लान में चले जाओ, यहाँ से ये कांग्रेस से जयप्रकाश, वो आवाज़ें तो इतनी मार देता है कि मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगा। जी। जब वो बना तो बीजेपी की सरकार। अगर आज के भी टाइम में देखोगे, अगर आज अनुराग ढांडा जी बनते हैं जी। तो बीजेपी आने से फिर भी वही है जी, किलायत हल्का का कभी भी सुधार नहीं हो सकता जी। कमलेश डांडा जी है, राजौंद हल्के से में जाके देख लो आप, राजौंद की सड़क पे आज भी 3.5 फुट गड्ढे हैं जी। उसके गांव में सड़क जाती है जी, किठाना राजौंद से डांडा खेड़ी, उस सड़क पे भी बंदा पैदल नहीं चल सकता। जो अपने गांव का सुधार नहीं कर सके, वो हल्के का सुधार कर देंगे। तो किया क्या है 5 सालों में? आपको खुद को मालूम है किया क्या है। जो एक हम तो आपसे आपकी राय जानने आए हैं ना। नरसिंह डांडा, उसके घर वाले की सपोर्ट लेके वो एमएलए बन गई जी। इससे ऊपर क्या किएंगे? कुछ तो किया होगा, जो 5 साल बैठे तो नहीं रही होंगी ना। किया क्यों नहीं? क्या किया वही ऐसो राम, इतना ही बहुत होता है ना 5 सालों में, और क्या नहीं। आप हमारे गांव का कहीं मर्जी जाके सर्वे पूछ लो, सबसे मेन प्रॉब्लम होती है गांव में पानी की, पीने का पानी, निकासी का पानी। ठीक है, ये 2 समस्या किसी भी गांव में चले जाओ आप वहीं मिलेंगी। गांव आप कैथल से आते हो, मेन सड़क पे आओगे तो भी गलियों में पानी मिलेगा। जो ये गली है, यही वहाँ तक पानी हो जाता था इस गली में। अगर आप थोड़ा राइट टर्न करोगे ना, आपको पता चल जाएगा कि समस्या क्या है। गांव में किसी भी प्रकार की फैसिलिटी नहीं है। कोई भी गांव में अगर कमलेश डांडा जी ये बोल देना, सिर्फ एक गांव में 10 लाख रुपए लेके एक चौपाल बनाई है सिर्फ, और कोई दूसरा वर्ग बता दे। ठीक है, आप बताइए ज़रा, चूँकि बात चली रही है, चर्चाओं कामों की चर्चाएं चल ही रही हैं, तो आप बताइए कितना विकास हुआ है और कैसा विकास हुआ? ये बताने लग रहे हैं, कोई विकास नहीं हुआ। मतलब डांडा का हिसाब बताया तो वो बन गई, ठीक है। अब बनी मेन उसका हिसाब था, मोदी वाला हिसाब था, उस पार्टी में बन गई। हो उसका हिसाब था बन गई। ये वो लुकती फिर है, मतलब तेरा मेरा घर में साफ पानी पी सके, थाई में को नहीं बैठ सकती वो। हाँ, थाई में जिन्हें सोचा नहीं कि थाई में उसका साफ पानी करते हैं बुला लिया, थाई में को नहीं बैठती, लुकती फिर है वो। बोल रहा है सिर्फ अभी घर साफ पानी तो कर दोगे जी में
था ही मैं चौपाल में नहीं बैठ सकती। अच्छा, अगर दोबारा बीजेपी कमलेश ढांडा जी को उतारती है मैदान में तो क्या लगता है इस बार समीकरण उनके पक्ष में रहेंगे? वैसे सारा देश कहना हो जाएगा फिर ही नहीं है उसका क्या बता बनेंगे बनना के खाना है। मोदी की लहर है, मोदी के तीसरी बार भी मोदी लहर है, हो सकता है। हो सकता है। ठीक है, आप बताइए जरा, काम कितने कराए ढांडा जी ने? काम को तो बताया अभी काम तो केक रहे हैं नहीं करा। और आपके हिसाब से कौन बेहतर, किसने बेहतर काम हम किया? तो नहीं कहा भाई हर साल 5 साल में बदलाव ले आओ है, बस इतना चाहो हम तो। और रामपाल माजरा जी भी रहे चुकी, आपके उनका कार्यकाल कैसा रहा? कार्यकाल तो नहीं चलते ना सारे के। नहीं, बेहतर किसने काम कराया? अपना बेहतर बेहतर तो किसी को नहीं मारा काम, नए काम तो है ही को नहीं कोई। और 10 साल में हरियाणा सरकार गलियां तो स्वयं दूसरा काम कोई बने को नहीं बढ़िया वाला जी है, बाकी इनकी कह दिए और के अपने। और 10 साल में हरियाणा सरकार ने कितना काम किया? भैया गाड़ो पार्टियां बुड़ बुड़ का है और कुछ दूसरा काम है ही को नहीं, और कुछ नहीं करा। कुछ नहीं गाड़ा तो स्वयं। ठीक है, हाँ 1% भी सुधार नहीं है, ये कहना चाहते हैं। गाँव से संपर्क करके देख लो आप, गांव में आप किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, विकास का तो नाम ही बदनाम कर दिया इन्होंने। जी, यहाँ कोई विकास तो नहीं बैठा है? नहीं, अगर बैठा हो तो सुनता हो भाई अपना नाम चेंज करवा ले। विकास तो कहीं है ही को नहीं। आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, किलियात हल्के के बजाय आप किसी भी हल्के में चले जाओ, विकास नहीं हुआ कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, ठीक है, महिलाएं वहाँ खड़ी हैं, उनसे भी चर्चा करते हैं, क्योंकि गृहिणियों का पता है, चाहे वो घर को संभालने में हो, चाहे वो हल्के को सुधारने में हो। क्या लगता है? सबसे पहले राम राम। राम राम जी। अच्छा, आप घर संभाल रहे हैं जी, बच्चे संभाल रहे हैं और बाकी की खेती संभाल रहे हैं, और बीजेपी वहाँ कौन क्या करा, हमारा कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता। नहीं करता। काम तो किए होंगे। 30 साल हो गए मैं लग गया ना आंगनबाड़ी में, तो हमारा 1 रुपये ढंग से बताया, ये लग 1 रुपये ढंग से बताया के बना। 30 साल में तो कर्मचारी पता नहीं कितने कितने को ले लिया, हम 5,000 पकड़े हैं लगे जी हैं जी। घर तक काम छोड़ कर जावा, वहाँ भी जावा, बच्चे भी बुलावा, आंगनबाड़ी भी सामरा, चिंता तेरे वर्गी की भी डांट खावा। ऐसा तो कोई भाई हमारा पेट गुजारा हो जाएगा। या आज गंठा 100 का 1.5 किलो गंठा चल रहा जी है, 100 का 4 किलो आलू चल रहे हैं, टाबर में एक दिन की सब्जी को नहीं बनती जी। आज जिस महंगवाड़ी में है तो ये बच्चे ने क्या खिलावांगे जी हैं? वो तो जिस टाइम में वोट लेने उस टाइम में तो कह दे भी हम न्यू कर देंगे, अब इस तरह कर देंगे, हम न्यू कर देंगे, और बनता कुछ नहीं। पिछला दिन कमलेश ढांडा बनी थी 1 रका आई है और महिला सुविधा मंदिर में बोर्ड का दर्शन नहीं दिखाई है। हमारे किशोर कोई नहीं, कोई किशोर की पूछ कर रहा, कोई किसी को नहीं। वोट मांगने तो आते होंगे, राम राम करते होंगे एकदम। फिर क्या बना राम राम? राम राम तो पालन के बन का राम राम फिर के बना राम राम था, पैर भी छूते होंगे, कहते होंगे वोट दीजिए हमें। वोट तो ले जब फिर तो कौन छिप दे बार के फिर तो सब तो न ठा लियो, वोट मांगने का टाइम पता सब तो न ठा लियो, जो तो ठा लेंगे राज का। अच्छा, फिर तो दर्शन लगने दिखान दे, न्यू लगन देख दे भी कड़ा के हो रहा, कड़ा के ना हो रहा। ये सरपंच बढ़िया न होया, उस सरपंच ने हमारी गाल कराई, हमारे इतना पानी रहे करदा, माँ पोमा बेया में इतना पानी में चाले कर दे। ऐसा तो कोई भाई काशी कटवा दे हमारी, हमारी काशी कटवाओ। हमारे बच्चे डूब 5 तो हमारे बच्चे डूबे थे, गाल बनता पहला, और खुद हम ना काटे। ठीक है, तो प्योंदा गांव में इस वक्त हम मौजूद थे, तमाम लोगों से हमने चर्चाएं की और साथ ही साथ महिलाओं से भी चर्चा की, और इनकी क्या कुछ राय थी वो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। आपकी क्या कुछ राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। चलती हूँ, नमस्कार।